हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो मेरे छोटे भाई बहन भाई कैसे हैं आप सभी। और हाँ, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतनी मेन बात यहाँ पे बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा आप सभी को। तो बने रहिए और फटाफट से अपनी दीदी को सपोर्ट करने के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो तो आप सभी को आप अपने लिए ही ज्वाइन करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो एसओएससी है उसमें जो रिजल्ट होता है, उसमें जो मार्क्स होते हैं वो कहाँ से पता करें। तो देखो भाई, हर किसी बच्चे का मुझसे यही क्वेश्चन आता है। और जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता स्पेशली वो बच्चे भी मुझसे पूछते हैं और बाकी बच्चे भी पूछते हैं कि दीदी हमारे मार्क्स कितने हैं, कैसे पता करें, कहाँ से पता चलेगा, और इतनी सारी चीज़ें है ना। तो भाई जिस भी बच्चे का, चाहे वो राउंड 1 में रह गया हो और जिसको लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन हो सकता था, है ना, ये मन में होता है, ये चीज़ होती है, हमारा सिलेक्शन तो हो सकता था और एसओसी में कुछ गड़बड़ी हुई है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनकी भी चीज़ मैं सॉल्व करने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी की योजना दीदी आप सभी के लिए हर वो छोटी से छोटी चीज़ें करने के लिए तैयार है जिससे आप सभी का भला हो सके। देखो भाई, जो एसओएससी का जब भी रिजल्ट आता है तब जो है एसओएससी में कहीं पर भी आपको आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केवल सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। यही होता है भाई, यही होता है। अब जो है मार्क्स पता करने हैं, और मानो मैं किसी का भी एग्जाम्पल नहीं ले रही, मेरा खुद का है और एक्सपीरियंस बोलेगा मेरा, मैं खुद नहीं बोलूंगी। ऐसा पिछली बार एक बच्चे के साथ हुआ था, उसे अपने मार्क्स पता चले थे। कैसे पता चले थे वो मैं बताती हूँ। जैसे मानो मैंने एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत मेहनत करके जो है दे दिया। अब जो है रिजल्ट आता है, और हाँ, मार्क्स कैसे पता चलेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, रिजल्ट आने के बाद ही मार्क्स पता चल सकते, उससे पहले नहीं चल सकते। अब मानो जैसे रिजल्ट आ गया और उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट देखा, बहुत टाइम तक मुझे शो नहीं हुआ, फिर मुझे दिखा और फिर मुझे पता चला कि मैं तो सिलेक्टेड नहीं हूँ। अब क्या होगा। अब मेरे मन में ये चीज़ है, मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं कुछ चीटिंग तो नहीं हुई, कहीं मेरे मार्क्स यहाँ पे शो नहीं कर रखे तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आई हूँ और फिर भी ऐसी दिक्कत हुई हो। भाई बहुत सवाल चलते हैं मन में, और जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है वो भी अपने मार्क्स कई बार जानना चाहता है, ये मेरे मार्क्स कितने रहेंगे, है ना। ये चीज़ें होती है मन में और होती है और होएगी, मुझे पता है। क्योंकि देखो भाई, ये चीज़ तो होती है हर किसी के अंदर। भाई हमने कुछ भी एग्जाम दिया है और उसके मार्क्स पता ना चले तो बहुत दुख होता है और मन में बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। अब उन सारे डाउट को सोल्व करने के लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं आप सभी को हर डाउट जो है आपका क्लियर करूंगी। अब देखो, एसओएससी के जब भी आप साइट पे जाओगे, रिजल्ट देखोगे, मार्क्स देखोगे, तो वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके बाद क्या करना है आप सभी को, अगर किसी को लग रहा है कि मैं पास हो सकता था, मेरा सिलेक्शन हो सकता था, और पहले तो जब फर्स्ट टाइम जैसे हुआ था ना एंट्रेंस एग्जाम एसओएससी का, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ बच्चों को जैसे मुझे पता है, तो उस टाइम पर क्या था, मैं आरपीवी को भी पढ़ाती थी, जैसे आप सभी ने हमारी ओल्डेस्ट वीडियो देखी हो तो उस टाइम क्या था, वो कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं निकालते थे, डायरेक्टली सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड मेंशन कर देते। अब कुछ बच्चों के मन में ये था कि कट ऑफ कितनी गई है, क्यों नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन। तो उनको मैंने यही बोला था कि सेंटर पे जाओ, जाकर पता करो। अब आपको भी यही बोलूंगी, अगर किसी के बच्चे के मन में ये चीज़ है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, मैं इतना करके आया था या करके आई थी कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाता, अब कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अगर वो अपने मार्क्स जानना चाहता है, कट ऑफ जानना चाहता है, चाहे राउंड 1 की हो, देखो ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता ना। ट्राई करोगे, मतलब कि कुछ ना करने से बेहतर तो है कुछ करके दिखाना, कुछ कर लो। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। प्रतापगंज में एसओएससी का सेंटर है, यानी कि स्कूल और स्पेशलाइज एक्सलेंस जो स्कूल है उसका सेंटर है प्रतापगंज में। प्रतापगंज में जाओ, वहाँ पर जाकर कोई भी दिक्कत होती है, मानो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है राउंड 2 का, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका नहीं हुआ था, तो उसका प्रूफ चाहिए। पहली बात तो ये है, वहाँ पर प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के कैसे भी चले जाओ, नहीं, प्रूफ चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आपको मैं ये बोल सकती हूँ, आप उनको ये भी बोल सकते हो, अगर वो जो है आपकी बात ना माने और कहें कि भाई मार्क्स वार्क्स हम नहीं दिखाएंगे, होता है भाई, सरकारी काम काज है, हर चीज़ होती है। और मैं आपसे बड़ी हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि सरकारी काम काजों में थोड़ी तो गड़बड़ी होती ही है। और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ये चीज़ बोल रही हूँ तो मतलब कुछ तो है, दम है। भाई हर किसी ने देखा है, एसबीआई बैंक में जाते हो तो कितने घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, वहीं किसी प्राइवेट बैंक में जाओगे तो फटाफट काम हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ, अगर आपको, अभी के लिए भी नहीं बताऊंगी मैं, हम हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ आगे की बात सोच कर देती हूँ कि आपको हमेशा ये जो है एक नॉलेज में फिट हो जाए कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको किसी भी सरकारी कामकाज के बारे में, किसी भी वैकेंसी निकलती है, ठीक, आगे जाकर आपको एग्जाम देने हैं, उनके बारे में, कोई मार्क्स के बारे में पता करना है, तो आप आरटीई, ठीक है,
RT एक्ट लगा सकते हो। RT एक्ट लगा, अगर वो मना करते हैं ना हम मार्क्स नहीं बता सकते, तो उन्हें बोलो हमें RT एक्ट लगाना है, ठीक है, हमें अपने मार्क्स पता करने हैं, RT एक्ट लगाना। और अकेले आप मत जाना, बच्चे को देखकर तो वैसे ही वो, भाई समझते हो ना, छोटे बच्चों को देखकर तो वैसे ही वो वापस भेज देंगे। तो पेरेंट्स को साथ लेकर जाना, पेरेंट्स को कन्विंस करके लेकर जाना, और वहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, आपको पोलाइट अपनी चीज़ें रखनी है, ठीक है। अब उन्हें बोलना कि अगर कोई और ऑप्शन हो तो वो और ऑप्शन बता दो हमें, किस तरीके से मार्क्स पता कर सकते हैं। या फिर उन्हें बोलना कि हम RT लगा दे तो पता चल जाएगा, शायद वो मना कर दें आपको, क्योंकि वो नहीं चाहते हो कि आप RT लगाओगे। तो RT लगा सकते हो आप। और RT लगाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो भाई, इतने तो समझदार बन सकते हो ना, यूट्यूब है आपके पास, गूगल भी है, उससे भी कर सकते हो। और उसको लगाने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ आपको जो है लोन लोन कह रही हूँ, कुछ आपको टैक्स वैक्स देना पड़ेगा। नहीं भाई, ये हमारा जो है राइट है। यानी कि हम अगर सरकार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हम किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पास गवर्नमेंट ने एक ये जो राइट है वो दिया, अधिकार, जानते हो ना, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनो, ये दिया है कि हम उसके बारे में जान सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रही हूँ, ऐसा सब करते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मानो अब मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और वहाँ पे वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, और मुझे जानना है कितनी वैकेंट सीट है, तो मैं क्या करती हूँ, RT लगा देती हूँ उसमें, ठीक है। और उसका आंसर देना भी पड़ता है, RT का जो आंसर है वो गवर्नमेंट बहुत क्विकली देती है, बहुत क्विकली। तो ऐसा कर सकते हो आप। तो ये एक ऑप्शन मैंने दे दिया, और आपका फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप प्रतापगंज जाएंगे और जाकर आपको देखना है, पता करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, पोलाइट होकर। ऐसा नहीं है कि एक दिन सारे उठ के चले जाओ, उन्हें लगेगा किसकी वीडियो देख कर आ गए या क्या, किसने बता दिया, इस तरीके से पोलाइट बिहेव करना है आपको। और कुछ बच्चे जाकर देख सकते हैं, वो आकर बता सकते हैं और बच्चों को, है ना, ऐसा हो सकता है। अब एक्सपीरियंस क्या बोलता है मेरा, देखो एक्सपीरियंस की बात तो है ना मेन। एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट था, नाम नहीं मालूम मुझे, बिल्कुल भी नहीं पता भी उसका नाम, तो ये बहुत बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चों का नाम याद रहता है, जो बच्चे मुझे बार बार अभी भी मैसेज करते हैं, उनका नाम तो मुझे टिप्स पे याद रहेगा, बट उस बच्चे का मुझे नाम याद नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या किया था, RT वगैरह कुछ नहीं लगाया था, वो सीधे प्रतापगंज का सेंटर जो है वहाँ पर गया था, SOC के सेंटर पर। वहाँ पर जाकर उसने रिक्वेस्ट की, पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट की कि उसे जो है अपने मार्क्स पता करने, तो उसको उसके मार्क्स बताए गए थे। तो ये कर सकते हो, इससे आपको मार्क्स पता चल सकते हैं, वरना आपको मार्क्स ऐसे नहीं पता चलते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। मेरे छोटे भाई बहन हो तो इतना तो फर्ज बनता है कि आप सभी को नॉलेज भी प्रोवाइड करूँ। और मुझे झूठ मूठ की चीज़ें बताने में मज़ा नहीं आता है, मतलब कि ऐसा मुझे धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाने हैं, या फिर धोखेबाजी से मुझे अपने जो सब्सक्राइबर्स है वो नहीं लाने हैं, समझते हो ना आप। क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तो उस भरोसे पर मुझे जो है डटे रहना है एक तरीके से। ये मेरा सपना है कि हाँ, मैं अ, होता है कि हम जब कुछ नेक काम करते हैं या फिर कुछ हम सही रास्ते पे चलते हैं तो सफलता लेट मिलती है। आप सभी के साथ भी हो सकता है ये, पर सफलता ज़रूर मिलती है, 100% मिलती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब शायद मेरे सब्सक्राइबर्स जो है इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, है ना, जितने होने चाहिए थे। अब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं ना। आप सभी का जो प्यार है उन सब्सक्राइबर्स के सामने जीरो नहीं है, बहुत हीरो है, हीरो। यानी कि जब मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो लाख सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते, वो मैटर करता है जो आप सभी मुझे इतना ढेरों सारा प्यार करते हो। तो थैंक यू, आज मुझे थैंक यू बोलना था आप सभी को, क्योंकि आप सभी की इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है ना, मतलब कि दिल खुश कर देते हो। बहुत अच्छी बात है कि आप जो इतनी रिस्पेक्ट भी करते हो अपनी दीदी की, और कुछ बच्चे मुझे टीचर भी मानकर मैम भी बोलते हैं। तो चलिए, आप जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फटाफट से आप सभी इस वीडियो को भी लाइक करते चलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है आप सभी के लिए, आप सभी बिना किसी बेझिझक के आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। बात मतलब अपने टॉपिक पर, यानी कि SOC और या फिर अपने क्लास 8 के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।